बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं। पुलिस का उनको डर नहीं है। एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल कुमार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छाई विवाद में यह हत्या हुई है। हमारे साथ उसके परिजन हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के कोठिया में हैं। बहुत ही गरीब परिवार है। ये उसके माता पिता हैं जिस लड़के की हत्या की गई है। छाई विवाद में यह हत्या हुई है। दरअसल यहाँ पर छाई लोडिंग अनलोडिंग के रंगदारी के चालान काटने के खिलाफ में धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसको खत्म करके वहाँ जब प्रदर्शन खत्म हुआ तो उसका इनका बेटा घर लौट रहा था। उस दौरान यह घटना हुई। अपराधियों ने गोली मारी है। उनके हम माता पिता से हम बात करेंगे। इनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मातम पसरा। अपने यंग लड़के को इन्होंने खो दिया है। अपराधियों ने गोली मार के हत्या की है। क्या नाम है आपका? लाल बाबू साहनी। लाल बाबू साहनी जी। अच्छा लाल बाबू जी, आपके बेटे जिसकी हत्या हुई है क्या नाम था? हत्या गोली मार के हमारा लड़का जो है से उधर से आ रहा था तो उसको जो है गोली मार दिया गया सर। अस्पताल ले गए? उसके बाद अस्पताल सर। ये छाई विवाद का मामला है ना जी। अच्छा तो कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 18 वर्ष था सर। 18 वर्ष था जी। अच्छा तो शाम के समय की घटना है? 6:15 में हुआ सर। अपराधियों ने गोली मार दी? जी। कितनी संख्या में अपराधी थे? वो 6-7 आदमी थे सर। अच्छा, तो आपने थाने में आवेदन भी दिया है? थाना में आवेदन वहाँ गए तो वहाँ नहीं लिया सर। अच्छा पहले नहीं ले रहा था? जी। फिर बाद में कैसे लिया? यहाँ एसपी साहब आए सर 9 तारीख के, जो 11 तारीख के जो है उनके बयान से जो है से FIR दर्ज जो है से थाना में दिया गया सर। तो पहले आप लोग को घुमा रहा था? जी। 4 लोगों का नाम आपने दिया है? 4 आदमी का नाम। उसमें किसका किसका नाम है? वहाँ है सर इसराइल मंसूरी जो है सर 3 को कोड़वादी है सर। अच्छा इसराइल मंसूरी का नाम आपने दिया है? जी। वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में? जी। आपको लगता है कि उन्होंने हत्या कराई है? जी उन्हीं को धरना प्रदर्शन के उनका आदमी जो है से वहाँ सब 8-10 आदमी सर रहता था वहाँ। अच्छा इसराइल मंसूरी के लोगों ने? जी। इसमें आपको लगता है कि इसराइल मंसूरी का हाथ इसमें है? अब वो उसका पार्टी के लोग का हाथ है सर। अच्छा और FIR में आपने इसराइल मंसूरी का नाम दिया है? जी। अच्छा तो पुलिस ने उनका जब आप नाम दे रहे थे इसराइल मंसूरी का तो पुलिस उस समय ले रही थी उनका नाम? उस समय तो पुलिस वहाँ नहीं था सर। पुलिस नहीं था? ना सर। अच्छा तो 4-5 लोगों का नाम इन्होंने दिया है। प्राथमिकी में आपने 4-5 लोगों का नाम दिया जी है, जिसमें इसराइल मंसूरी मंत्री का भी नाम है? जी। अच्छा उनकी माता भी हमारे साथ है। कैसे हुई थी बेटे की हत्या? हमारे बेटे की हत्या हो गई है। देखिए बाहर गए कमाने, रात के आया 12 बजे तो बोला मम्मी खाना दो, तो हम खाना दे दिए, खा लिए। बेटा हमको दिन भर सूत गया। शाम के उठे कहे मम्मी झोरा ला सब्जी लाने गए। उन्हीं से आया धरना पर पकड़ के हमको बेटा को मार दिया। परीक्षा देने के लिए आए, वो बेटा के गोली मार दिया। इसराइल मंसूरी हमको बेटा के गोली मारवा दिया पकड़ के। ओकरा बाद यह फोन आया हमरा बेटा के से राहुल के गोली मार दिया जाए तो बड़का बेटा गया तो उसी पर गोली चला था और बड़का बेटा गिर गया। तो ये क्या होती में हमको दोनों बेटा चल जाते। आज हमको आधार नहीं है, हमारा पति बीमारी है, इसको कुछ नहीं है। हम लोग कमाने करना बकरी पोस के गुजर हम लोग काटते हैं। और बेटा जब पैर पर हो गया कमाने खाने वाला तो हमको बेटा का गोली मरवा दिया। कौन मरवा दिया गोली? इसराइल मंसूरी मरवा दिया हमको बेटा के गोली पकड़ के धरना गिराए थे वही लगे मरवा दिया एक बार। आपको मालूम है कि जो इसराइल मंसूरी हैं वो RJD के नेता हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी है ना, तो उसी के धरना थे वो लगे। इसराइल मंसूरी धमकी भी दिए हैं से आप लोग साइड हो जाइए ना तो एक एक के यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा। अच्छा ऐसा मंत्री ने धमकी दिया था? हाँ दिया था। अब फिर भी देखिए हमको बेटा के काय हत्या कर दिया। मतलब आपका ये कहना है कि जो इसराइल मंसूरी मंत्री हैं वो पहले धमकी भी दिए थे? धमकी भी दिए थे वो लोग, धमकी दिए या उसी का धरना थे वो लगे। हाँ। अच्छा ये जो छाई को लेके प्रदर्शन हो रहा था इसमें आपका बेटा शामिल था प्रदर्शन में? नहीं हमको बेटा बाहर से आए, हम कौनो से किसी से हमको छाई में काम नहीं है। हमार बेटा सब्जी लाने गया था ये हत्या कर दिया वो लोग पकड़ के। अच्छा जब प्रदर्शन चल रहा था तो आपका बेटा उधर से गुजर रहा था तो उसको गोली मार दिया गया? हाँ 8-10 वो सब्जी लेके उन्हें से आ रहे थे तो और आदमी धरना पर से हट गया था, इन्हें से आदमी गोली चलाने या उन्हें से होते बस उसको पकड़ के मार दिया। आप पहले भी आपको धमकी दिया गया था कि हत्या करा देंगे? ऊपर धमकी जो धरना पर आदमी है तो उसे न धरना गिरा वो नहू से तो वो लोग बोला गया से हाँ धमकी दिया गया से ये पर यहाँ पर गोली चलेगा एकाएक मारा जाएगा यहाँ के मलाह सा। हाँ तो देखिए ये मार दिया और लोग को नहीं मारा, हमको बेटा का मार दिया। आपके पति जो हैं वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल थे जो छाई को लेकर चल रहा था?
कभी नहीं ना, हमको बेटा बड़का है मछली बेचता है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग छाई में शामिल नहीं थे प्रदर्शन में, छाई को लेकर जो धरना हुआ था, फिर आपके बेटा को क्यों धमकी दिया गया? अब भगवान जाने क्या हो गया नहीं हो गया से, हमको मर्द बकरी चलाते हैं, हम घास भूसा करते हैं, हम बड़का बेटा है सब मछली बेच के हम लोग गुजर काटते हैं, हमको कुछ आधार नहीं है। ये 2 कट्ठा जमीन है घर का से, हमको दूर जमीन नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। जब बेटा हो गया बड़ तो बोला मम्मी हम बाहर जाएंगे कमा के आके तब परीक्षा दे, फिर कमाएंगे तो आप लोग खिलाएंगे। और उसको देख के पकड़ के गोली मार दिया, कोनो आधार हमारा नहीं है। अच्छा, तो अब सरकार से क्या मांग है? नीतीश कुमार से क्या आपकी मांग है? जो मांग है आप लोग का सामने में है, क्या गरीब के दीजिएगा नहीं दीजिएगा तो आप ही के सामने। हमको बाहर का बेटा जो है सूरज, उसको नौकरी सरकारी नौकरी दीजिए। अच्छा, आप मांग करेंगे कि जिन लोगों ने हत्या कराया उनको कड़ी सजा मिले? किनको किनको सजा मिलनी चाहिए? जो हत्या किया है ना, कौन कौन? जो आदमी हत्या किया और पकड़ा गया उसको सजाए होना चाहिए। अब फांसी होना चाहिए, जैसे हमको बेटा का फांसी हुआ उसी तरह फांसी उसको होना चाहिए। तो देखिए, ये परिजन है, मृतक की माँ पिता है। क्या नाम है आपका? लाल बाबू सैनी। आपका क्या नाम है? मंजू देवी। तो इनके बेटे की गोली मार के हत्या की गई है। ये लोग कह रही हैं, पिता और मां कह रहे हैं कि मंत्री इसराइल मंसूरी और अन्य लोगों ने हत्या कराई है। हम लोग चाहते हैं तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ हो। इन लोगों का रो कर बुरा हाल है, दुखों का पहाड़ जो है इनके ऊपर टूट पड़ा है। अपने एक युवा बेटे को इन्होंने खोया है। हम कोटवा में ही हैं, मुजफ्फरपुर में। यहाँ हत्या की गई गोली मार के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री इसराइल मंसूरी और कुछ लोगों का इसमें हाथ। आप लोग को भी यही लगता है? सर, हम लोग को धमकी दिया गया था धरना पर। वो इसराइल मंसूरी के जितने भी यहाँ पर काम कर रहे थे आदमी, उन्होंने धमना दिया था कि आप लोग यहाँ से धरना से हट जाइए, नहीं पर आप लोग पर गोलीबारी होगा। अच्छा जी। जो छाई को लेके प्रदर्शन चल रहा था उसमें आप लोग शामिल थे? जी। अच्छा, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग? हम लोग का ये जायज मांग था सर कि जो भी लोकल आदमी है जो छाई से जी रहे हैं उनको अपने स्तर से कटाई करने दिया जाए, लेकिन ये लोग रंगदारी के तौर पर छाई का कटवा रहे थे और अनाप शनाप चालान का काट रहे थे गाड़ी का। अच्छा, और भी लोग हैं? आप लोग भी प्रदर्शन में थे? जी नहीं सर, हम परिजन के बेटा हुए सर। परिजन के बेटा हुए। तो और भी जो गांव के लोग हैं, आप लोग प्रदर्शन में शामिल थे? हाँ, हम लोग प्रदर्शन में शामिल। जो राहुल कुमार की हत्या है कैसे हो गई? देखिए, राहुल कुमार एक साजिश के तहत प्रदर्शन को खत्म करने के लिए ये हत्या की गई है। अच्छा, उन लोगों का टारगेट था जो प्रदर्शन में थे, उन लोग का हत्या कराने का टारगेट था उन लोगों को। लेकिन ये बेचारा ये आ रहे थे सब्जी लेके कांटी से उसी रास्ते, और प्रदर्शन जहाँ हो रहा था 100 कदम दूरी पे उसकी हत्या हो गई। नहीं, परिजन नाम ले रहे हैं मंत्री इसराइल मंसूरी का। हाँ, इसराइल मंसूरी उसका पूरा आदमी वहाँ एक्टिव थे, क्योंकि उसी का मतलब 10-15 दिन से उसे मतलब 10-15 दिन पहले से ही वहाँ वो लोग चालान जबरन काट रहे थे और उनका आदमी लगातार इन लोगों को धमकी दिया जा रहा था। तो देखिए, जो लोग छाई को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें शामिल थे, वो लोग भी जो मृतक के परिजन है, माँ बाप, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो मंत्री है इसराइल मंसूरी, उनके समर्थकों का हाथ है। माँ पिता भी मंत्री और उनके समर्थकों का नाम ले रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर, यहाँ मृतक के परिजन से भी मिलने आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मंत्री इसराइल मंसूरी जो आरजेडी के और उनके समर्थकों ने हत्या कराई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए तो भी यही बात कह रहे थे। देखिए, इसका तहलकात बहुत गंभीरता से होनी चाहिए कि जो घटना जो घटी है उसके परिवार के लोग कह रहे हैं तो उस बात में सत्यता हो सकती है, लेकिन जब तक इसको ढंग से प्रशासन नहीं उजागर करती है तब तक जो है सो उजागर करना ही इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बच्चा तो वो वापस आएगा नहीं। और मेरे समझ में जो बात आ रही है कि वह निर्दोष सब्जी उब्जी ला रहा था अपना घर के लिए, रात्रि में आया था, परीक्षा देने के लिए आया था वो दूसरे जगहों से, आंध्र से, और उसके साथ ये घटना घटी है। तो हम समझते हैं कि दहशत फैलाने का क्रम में उसको लगा है। वो उसमें उसका कहीं से कोई दोष नहीं है कि उसको मारने के लिए कोई, लेकिन वो दहशत में जो गोली चली है वो गोली उसके सर में लगा है और वो लड़का दम तोड़ दिया। इस घटना बहुत ही दर्दनाक है
और ये बहुत ही गरीब परिवार है जो उसकी माँ बोल रही है कि बकरी पाल करके हम लोग और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवार को मुआवजा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि परिवार में जो कमाने वाला पढ़ने वाला जो लड़का था वो मर गया, इसलिए इसको कम से कम 10 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाए, ताकि ये परिवार ऐसा नहीं हो कि ये बच्चा भी चला गया और बिखर भी जाए। सर, आपके पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संजय जायसवाल भी यहाँ आए थे, अध्यक्ष साथ में कुछ नहीं, तो वो लोग कह रहे हैं कि साहिल मंसूरी का इसमें हाथ है, सरकार माफियागिरी करा रही है अपने मंत्रियों से। देखिए, जो कुछ भी है इस भावना को मैं भी व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रायोरिटी हो जाएगा तो उसको साफ साफ वह बात पर्दे से बाहर आ जाएगी। अभी पर्दे के भीतर मान लीजिए कि जिसका भी नाम लिया जा रहा हो, जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन कर करके उजागर नहीं होता है, तब तक हम समझते हैं कि जल्दीबाजी होगी कुछ बोलना। अनिल सैनी जी, आप भी मृतक के परिजन से मिलने आए हुए हैं, आरजेडी से बाकायदा आप चुनाव भी लड़े थे, इसी मुजफ्फरपुर की राजनीति करते रहे हैं। आप भी मृतक के परिजन हैं, राजद कोटे से मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम ले रहे हैं, उनके समर्थकों का नाम ले रहे हैं। देखिए, अभी तो हम इनसे बात किए हैं, अभी हम पूरी बात नहीं हुई है, मगर लाल बाबू सोहनी का जो लड़का मरा है राहुल, वह दूसरे जगह रह के पढ़ रहा था। यहाँ था महज संजोग कि इनका बच्चे का मौत हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो थर्मल पावर के, मैंने जब संसद था उस समय मैंने संसद में इस बात को उठाया था। यहाँ पर हजारों मछुआरे जो हैं आज भूखमरी के शिकार हो गए हैं। इसमें मछली जब आता था तो फ्री में था, लोग मछली मार के खाते थे, आज पूरे में छाई हो गया। इस छाई का टेंडर करना ही ये प्रशासन का दुर्भाग्य है। मैं तो मांग करता हूं कि इनके परिवार को नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी, और इनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो बच्चा नौनिहाल बच्चा जो था भविष्य में बहुत कुछ करता, 1 करोड़ का 5 करोड़ 200 करोड़ कमाता, मगर उसके जो है सो मर जाने से मैं इस सरकार से मांग करता हूं और थर्मल पावर से मांग करता हूं कि इनका क्षतिपूर्ति दिया जाए। अब जहां तक इस्राइल मंसूरी जी की आप बात बोले हैं, वो तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं और कौन लोग क्या है। मैं तो कहूंगा कि इसका जांच सीबीआई से कराया जाए, सीबीआई इसका जांच करे, ताकि लोगों को जो है सो कौन आतंक फैलाया हुआ है और क्यों टेंडर किया गया। जब यहाँ मछली जिसमें चल मारा जाता था तो मछुआरा को भुखमरी का शिकार बनाने के लिए ये जो है सो ये थर्मल पावर ने इसका जो है सो टेंडर किया है, और टेंडर को खत्म किया जाए और मछुआरा को फ्री में जो है सो, जो यहाँ बसे हुए हैं वो फ्री में इसमें जो है सो अपना जो है सो काम करे, और इच्छाई को जो है सो मछुआरा लोग अपना उठावे, तब जाकर नहीं तो आंदोलन होगा, इस पर बहुत भारी आंदोलन करेंगे। थर्मल पावर प्लांट के छाई को लेकर ही सारा विवाद शुरू हुआ है। देखिए, हमारे ठीक सामने कांटी का थर्मल पावर प्लांट है। कैमरा पर्सन विशाल राय से मैं कहूंगा कि आपको वो कांटी थर्मल पावर प्लांट की तस्वीरें दिखाएं। पावर प्लांट ये चालू है, काफी पुराना ये पावर प्लांट है। हमारे कैमरा पर्सन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे जो छाई निकलता है उसी को लेके जो है यहाँ पे कांटी में पूरा विवाद शुरू हुआ है। थर्मल पावर प्लांट की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए, छाई की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। पावर प्लांट से जो छाई निकलता है, अब उसकी तस्वीर जो है हम आपको दिखाएंगे। सारा छाई को पावर प्लांट से निकाल के यहीं पर लाके डंप किया जाता है। हमारे ठीक बगल में देखिए छाई है, इसको पावर प्लांट से लाके यहाँ पे डंप किया गया है। ये देखिए, यही वो छाई है जिसको लेके विवाद हो रहा है। छाई की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ आपको छाई नजर आएगा। ये देखिए, यही छाई है जिसका इस्तेमाल जो है ईंटा बनाने में, सड़क बनाने में इसका उपयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति मकान बना रहा है तो मकान बनने से पहले अगर जमीन में काफी गड्ढा है तो जमीन को समतल करने के लिए भी छाई जो है गिराई जाती है। इसी छाई को लेके झगड़ा विवाद शुरू हुआ। और तो छाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छाई को बाकायदा लोडिंग भी किया जा रहा है। वहां देखिए ट्रक लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय को कहेंगे कि आपको जूम करके तस्वीरें दिखाएं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। छाई को जो है अपलोड किया जा रहा है। देखिए, ट्रैक्टर लगा है, ट्रक लगा है, जिसमें छाई को डाला जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। दरअसल ये जो छाई यहाँ पे है, इसको यहाँ के ग्रामीण लोग जो है बेचते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब इसका टेंडर सिस्टम निकाल दिया
दिया गया है, जिसके बाद से कंपनी जो है ये छाई का उठाव कर रही है। इसी से जो स्थानीय ग्रामीण है वो नाराज हैं और वो प्रदर्शन कर रहे थे कि इसके कारण हमारा जीवन यापन जो है नहीं हो पा रहा है, प्रभावित हो रहा है। हम लोग वर्षों से छाई उठाते थे, उसको बेचते थे, हम लोग का जीवन चलता था, लेकिन अब टेंडर सिस्टम निकाल दिया गया है। तो इसलिए ग्रामीण जो है यहाँ के कोठिया के वो प्रदर्शन कर रहे थे कि इस सिस्टम को रोका जाए, जो हम लोग जिस तरह से पहले उठाते थे उसी को दोबारा लागू किया जाए। इसी मामले में एक जो है लड़के की गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के कांटी में हम इस वक्त हैं। यहीं पे कोठिया गांव के लोग जो हैं छाई विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जो ग्रामीण है कोठिया के, यहीं पर बैठ के कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद घटना हुई है। ये लोग जो है पावर प्लांट से जो छाई निकलता है उसको खुद से उठाते थे, बेचते थे, लेकिन इसका टेंडर सिस्टम लागू कर दिया गया। अब ट्रक के द्वारा इसको अपलोड किया जाता है, फिर ले जाया जाता है। इसी का विरोध जो है ग्रामीण कर रहे थे। देखिए छाई जो है जो थर्मल पावर प्लांट से निकाल के यहाँ पे लाके डंप की जाती है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो छाई है जिसको लेके सारा झगड़ा और विवाद शुरू हुआ, फिर घटना भी हुई। छाई जो है यही है जिसका इस्तेमाल ईंट बनाने में और उसके बाद सड़क बनाने में इसका उपयोग होता है। कोई मकान बना रहा है, अगर काफी गड्ढा है तो जमीन को समतल करने के लिए भी इस छाई का जो है उपयोग किया जाता है। पहले छाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हर तरफ आपको छाई नजर आएगा। इसी को लेके सारा फसाद जो है वो शुरू हुआ है। और देखिए किस तरह ट्रैक्टर के जरिए इसको अपलोड किया जा रहा है, उसकी भी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैं कैमरा पर्सन विशाल राय से कहूंगा कि आपको वो कैमरा थोड़ा जूम करके दिखाएं। आपको हमारे ठीक थोड़ी दूरी पर जो है 100-200 मीटर की दूरी पर ट्रैक्टर नजर आएगा। वहीं पर जो है छाई को अपलोड करने का काम जो है किया जा रहा है। इसको अपलोड करके यहाँ से ले जाया जाएगा। सड़क बनाने में, ईंटा बनाने में इसका उपयोग होता है छाई का। तो अपलोडिंग का काम जो है वहां पे चल रहा है बाकायदा। वहां पर ट्रैक्टर और कुछ मशीनें भी जो है वो लगी हुई हैं। तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन विशाल राय आपको ये मुजफ्फरपुर के कांटी से दिखा रहे हैं। आरजेडी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं इजराइल मंसूरी, जो कांटी के विधायक भी हैं। सर, वो छाई विवाद में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या हुई, तो जो मृतक के परिजन हैं और जो कुछ ग्रामीण हैं जो धरना में शामिल थे, वो लोग कह रहे हैं कि आप और आपके समर्थकों के द्वारा हत्या कराई गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरोप तो राजनीतिक जीवन में लगता ही रहता है, लेकिन हमारा सीधा मानना है कि जो अपराधी गोली चलाए उनकी ऑन स्पॉट गिरफ्तारी हो गई है हथियार के साथ, वहां पर ग्रामीण के द्वारा और पुलिस के द्वारा पकड़ करके। अब तो इसमें कुछ बोलने का हमको लगता है कोई जगह ही नहीं बचता है कि जब पुराना कहावत है, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। जब अपराधी ऑन स्पॉट पकड़ा गया है हथियार के साथ, तो उनकी ही जांच हो जाए कि वो अपराधी किससे रिलेटेड है। 6 महीना पहले का कॉल रिकॉर्ड भी ले लिया जाए। अगर कोई सफेद पोश है, कोई हो, हम है और कोई हो, और मुझे लगता है कि जनता सब जानती है। और इन सब चीजों पर तो राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में रहने पर तो आरोप लगता ही रहता है। और हम तो खुद उस दिन हमारे भगिन दामाद एक IGIMS में थे और कैंसर, ब्लड कैंसर हो गया है। हम खुद काफी परेशान थे, उनको एम्बुलेंस से हम दिल्ली में भेजे हैं। तो हम इस पर, हम किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप भी नहीं लगाएंगे। जब ऑलरेडी ऑन स्पॉट अपराधी पकड़ा गया है तो इस पर फिर बोलने की क्या आपको लगता है कि जो परिजन हैं उनके पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो उनको उकसा रहे हैं आपके लिए? क्या बीजेपी की कुछ साजिश लग रही है परिजनों को उकसाने में कि आपका नाम लिया जाए? देखिए, हमको बहुत ही दर्द है कि हमारे क्षेत्र का एक होनहार नौजवान जो परीक्षा देने आया था और उसकी हत्या हो गई है। हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हैं। और कौन क्या कह रहा है, कौन बुलवा रहा है, नहीं बुलवा रहा है, जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। हमारे साथ मुजफ्फरपुर के डीएसपी हैं सर। कांटी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई, युवक है वो, छाई विवाद को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तो इसमें अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? और मृतक के परिजन इसमें इजराइल मंसूरी जो मंत्री हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो और उनके समर्थकों ने हत्या कराई, जबकि मंत्री इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। हाँ, एक घटना, ये 9 तारीख की घटना है इसी महीने की, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस संबंध से रिलेटेड 3 FIR किया गया है।
एक एफआईआर है जिसमें कि एक एफआईआर पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें कि जो आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, जिसमें कि जिससे उसने आर्म्स खरीदा था उसको भी लिया गया है। एक एफआईआर मृतक के परिजन द्वारा किया गया, जिस एफआईआर में उनके द्वारा 4 लोगों का नाम दिया गया, जिसमें 2 लोग जो घटनास्थल पे ही पकड़ा गए थे, हथियार के साथ पकड़ाए थे, उन दोनों का, उसके अलावा 2 और नाम उन्होंने दिए थे। तो और जो उसमें से एक नाम जो तीसरा व्यक्ति भागा था उसका भी है, उस व्यक्ति को भी अभी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, वो हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एफआईआर वो था, और एक एफआईआर एक ऑफ है। उसी वक्त एक और घटना घटी थी, जिस घटना में एक आवेदक हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया था जिसमें कि उनके भी पैसे को लूट लिया गया था, जिसमें उन्होंने बाद में पहचाना भी कि जो जिसे पुलिस ने पकड़ा था वही अपराधी जो थे, उनके पैसे को लूटने वाला कार्य भी किए थे। और ये जो पकड़ाए थे इनका आपराधिक इतिहास भी रहा हुआ है, और हम लोग ये तीसरा जो भागा हुआ है उसके छापामारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। कितने लोग पकड़ाए हैं अभी तक हमने दो अपराधियों को पकड़ा है। अच्छा, इस मामले में मंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं, जो परिजन है, भले मंत्री आरोप को निराधार बता रहे हैं, तो उन परिजनों ने कुछ आपको आवेदन दिया है जिसमें मंत्री सहित 4 लोगों का नाम है? हाँ, एक आवेदन थाना पे प्राप्त किया गया है। 2 दिन बाद 11 तारीख को एक आवेदन दिया गया जिसमें ये सारी बातों को उल्लेख किया गया है। तो इस बिंदु पे भी हम लोग जांच करवाएंगे और कुछ आएगा फर्दर तो बताया जाएगा।